बस हम आपसे मिल लिए, यही काफी है। मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें, अच्छी लगी मुझे। आपको पता है वो मेकअप मैंने खुद ही किया था, पप्पू अंकल की शादी की तस्वीर है वो। भाई कुलसुम से बात करने का बोल रही हूँ। कहाँ गई थी? बताया ना, कुलसुम के करी थी। तुम लोग हलवा दलिया खिला रहे थे, नहीं खा रही मैं। माही, जी भाभी। वो मेरी बेग सिस्टर है ना अफशा, वो डिजाइनर है। जी जी बताया था आपने। हाँ, तो वो मैं थिंक कर रही थी कि क्या तुम निदा यासिर से पूछ सकती हो कि वो उसका एक सूट अगर अपने शो में पहन ले। मैं पूछ लूंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो बहुत हैप्पी हो जाएगी। माहिन, जी हाँ जी अब्बा। ये जो निदा यासिर है, ये समीना पीरजादा को भी जानती होंगी। लो जी, इसमें लॉजिक की क्या बात है? समीना पीरजादा को सभी जानते हैं और सभी उसको पसंद करते हैं। देख रहे हो अपने अब्बा जी को? ये याद नहीं रहता कि दोपहर में क्या खाया था। इतना लंबा नाम याद है इन्हें, समीना पीरजादा। अम्मा वो तो अभी तक बहुत खूबसूरत है। अरे वो भी और मानूर बलोच भी। माहिन, कभी निदा यासिर को घर ही बुला लो और उनसे कहने समीना पीरजादा को भी ले आए, वो हमारे सबके साथ खाना खाए। अम्मा अब तो हद हो गई है। अरे बोलने दे उसे, दिखता क्यों ले रही है? अब समीना पीरजादा ही आएगी यहाँ खाना खाने। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? छोड़े अब्बा जी, इन औरतों को तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब्बा जी मैं कोशिश करूंगी। तू कोशिश ना ही कर तो अच्छा है। क्यों, तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान का जॉब इंटरव्यू है, बहुत ही बदमजा बनाया है भाई। और अगर उसकी जॉब लग गई तो पप्पो देर नहीं करेंगी तेरी शादी करने में। उसके इंटरव्यू से मुझे क्या होता है? अभी तो फरीन की बात भी पक्की नहीं हुई है। अरे वो ये भी तो कह रही थी कि फरीन की फिक्र ना करो, वो उसके लिए भी लड़का ढूंढ रही हैं। उनको इमरान की शादी की बहुत जल्दी है। अब्बा जी देख ले आप इसको, कोई काम नहीं है इसका, हर वक्त पप्पू के घर बैठा होता है और उनकी हर घर की खबर इसको पता होती है। आप उनको याद दिला दें कि फरीन की शादी पहले होगी। मैं ही हूं उसका परफेक्ट मैच। बड़ा आया परफेक्ट मैच। राजी तो कर नहीं पा रहे शादी के लिए उसको। अम्मी हो जाएगी राजी। असल में उसका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा, बल्कि बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो किसी बात को सीरियस ही नहीं लेती। तो बेटा उसको एहसास दिलाओ ना कि वो इस मामले को सीरियस लेना शुरू करे। क्यों अम्मी, सब खैरियत है ना? सिर्फ ये है कि अरे अम्मी क्या हुआ? पानी। ये अम्मी पानी पिए, पानी। अम्मी आप क्या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? प्लीज मुझे बता दें क्या हुआ है। नहीं नहीं बेटा, गले में फंदा लग गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी शादी और वो प्यारी सी लड़की बहू बनकर आए हमारे घर में, नहीं कोई और तीसरा बीच में ना पहुंच जाए। अरे अम्मी आप फिक्र ही ना करें, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हमें ना निदा यासिर की बातों पे गौर करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। मैंने तो सोच लिया है, अगर इससे कुछ नहीं हुआ ना, मैं भाग गई हूँ उस घर से। पागल हो क्या? और नहीं तो क्या, मैं उस उल्लू से शादी नहीं करने वाली। वो जहर और ऊपर से निसार, लगता नहीं मेरा भाई है, कमीना कहीं का। मैं कमरे में गया था, तुम लोग यहाँ बैठे हो। जी अब्बा जी, नींद नहीं आ रही थी। छत पर हवा अच्छी है। जी। वो तुमने मेरा काम किया? काम? ओह, वो समीना पीरजादा वाला काम। जी जी अब्बा, मैं अभी करा देती हूँ आपकी बात। अभी इस वक्त? बिल्कुल, लेकिन फिर आपको मेरे लिए भी एक काम करना होगा। अरे जो कहेगी मान लूंगा, जल्दी बोल। मैं ऑडिशन पे फिर से जाऊंगी और आप रोक नहीं सकते। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यहाँ इजाजत देना। अरे चली जाना, टीवी पे काम करना कोई बुरी बात नहीं होती, बस तू मेरी बात करा दे। अब मेरा फोन कमरे में रह गया है। फरीन तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे फोन पर बात करवाती हूँ।
हेलो। अब्बा जी को फोन दो और बोलना कि समीना पीरजादा है। समीना पीरजादा आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओवर एक्टिंग बंद करो, इसलिए तुम कभी मशहूर नहीं हो पाई। अब्बा जी को फोन दो। अब्बा जी बात करें। हेलो। कैसे हैं आप? हाँ, आप? जी मैं समीना पीरजादा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी इतना बड़ा फैन तो मेरी घर के छत पे भी नहीं है। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई? जी बहुत कम ऐसे फैंस होते हैं जिनसे बात कर कर सुकून मिलता है। मेरा सुकून तो आज से ही खत्म हो गया जी। मुझे अपने बारे में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपने कभी मोहब्बत में किसी से धोखा खाया है? मोहब्बत कभी हो ही नहीं, बस जिम्मेदारियां ही निभाते रहे। यही तो जिंदगी हमारे साथ करती है। आपने कपड़ों का काम कब शुरू किया? कपड़े का काम? आपको कैसे पता चला? मेरे फैंस जो मेरे दिल के करीब होते हैं उनके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आपकी सास आपके साथ रहती हैं। समीना पीरजादा जी, ये गम की दास्तान अलग है। क्या क्या सुनाऊं? कुछ भी सुना दीजिए, आज मुझे सिर्फ सुनने का दिल कर रहा है। जिंदगी की राह में टकरा गया था कोई, जिंदगी की राह में। क्या हुआ? नसीमा? अरे बेटा टाइम क्या हो रहा है? बहुत बुरा टाइम हो रहा है अम्मा। वो तो तुम्हारी शादी के बाद ही शुरू हो गया था। इसमें नाराज होने वाली ऐसी क्या बात है? गाना गा रहे थे तुम। गाना मैं तुम्हें भी सुना देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, और जाओगी कहाँ? कहीं भी, लेकिन मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम क्यों इतनी सी बात? कहा ना नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा तो जाओ, जहाँ मर्जी चली जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, फिर तुम आराम से बैठ के समीना पीरजादा से बातें करते रहना। हद हो गई है। समीना पीरजादा एक खूबसूरत औरत है, हर कोई उसका शदाई हो सकता है। कोई और हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारी जो मर्जी में आए करो, मैं समीना पीरजादा को अपने दिल से नहीं निकाल सकता, जिस तरह तुम वहीद मुराद को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। वहीद मुराद? वो तो न जाने कितने हसीनों की दिल की मुराद थे, और उनमें तुम भी शामिल थी। जी नहीं, मैंने तो हमेशा वहीद मुराद को भाई की नजर से देखा है। वाह वाह, तुम्हें जो पसंद है वो भाई हो गया। तो तुम भी समीना पीरजादा को अपनी बहन बना लो। जबरदस्ती है क्या? नहीं बनाता मैं उसको बहन, सिर्फ एक दफा ही उससे टेलीफोन पर बात की है। खुशी तो ऐसे हो रही है जैसे उसने रिश्ता मांग लिया है तुम्हारा। रिश्ता नहीं करना मुझे, एक रिश्ता तुमसे बनाएगा जो गले में अटका हुआ है, दूसरे का क्या करूंगा? या अल्लाह, इस उम्र में मैंने तुम्हारा ये भी चेहरा देखना था। और अभी जिंदगी में और भी चेहरे देखने हैं मुझे। बस तो हो गया फैसला, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अब रात से कह देता हूँ तुम्हें रक्षा मंगा देगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुमने ईशा की नमाज पढ़ ली? बहुत लौफ आ रही है। निकला आंख से कंकर? नहीं, आउट हुआ। चाचू दादी घर छोड़ के जा रही हैं। घर छोड़ के जा रही है? हद हो गई, बड़े मियाँ की उम्र देखो और हरकतें देखो। अम्मा जी लेकिन इसमें घर छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? एक बार ना हमारी अम्मी के घर बिल्ली आ गई थी और वो बिल्ली अचानक से कहीं चली गई। 15 दिन के बाद जब वापस आई ना तो सबने कही बिल्ली कहाँ से वापस आ गई। फिर ना किसी ने उस बिल्ली को वापस नहीं निकाला था।
ये थैली में कपड़े क्यों डाल रही है? फट जाएगी। मेरे पास बैग या सूटकेस नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि मैंने घर छोड़ के जाना होगा। तुम्हारे पास तो होगा कोई अच्छा सा बैग। अम्मा जी आप कहीं नहीं जा रही हैं। मैं अब्बा जी को समझा दूंगी, वो नहीं करेंगे आइंदा ऐसा। वो इस उम्र में नहीं सुधरे, आगे क्या सुधरेंगे। मैंने फैसला कर लिया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरा टूथपेस्ट याद से रख लेना। अब समीना पीरजादा आपको इतनी पसंद है तो उसमें इतना शोर करने वाली क्या बात है? मैं शोर नहीं कर रहा था, तुम्हारी अम्मा शोर कर रही थी, मैं तो बातें कर रहा था। लेकिन अब्बा जी, अम्मा जी अब घर छोड़कर जा रही हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये उनकी मर्जी है, वो घर छोड़कर जाएं या ना जाएं। और वैसे भी किसी को पसंद करना कोई गलत बात तो नहीं है। शुक्र है इस घर में किसी ने तो अकल की बात की। अब्बा जी चलें, अम्मा जी को मनाएं। वो कोई त्योहार है जो मैं उसे मनाने जाऊं? मैं किसी तौर पे उनसे बात नहीं करना चाहता। पर अब्बा जी इस उम्र में आप उनको कैसे जाने दे सकते हैं? बस अब बहुत हो गया, मैं 10,000 बार मना कर चुका हूं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अब्बा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? आपको उनको मनाना चाहिए। मुझे समीना पीरजादा पसंद है तो पसंद है, समझी? मुझे उसे पसंद करने से कोई नहीं रोक सकता। अब्बा जी चले मेरे साथ, आए ना, काम है। अब्बा जी एक गलती हो गई। अब क्या कर दिया मैंने आपके साथ मजाक किया था। मजाक? अब्बा जी फोन पर आपने समीना पीरजादा से बात नहीं की थी। ये तुम क्या कह रही हो? वो आवाज मैंने बनाई थी। तो तुम मजाक कर रही हो ना? उस वक्त कर रही थी, अभी नहीं कर रही। अब्बा जी आप क्या वाकई में अम्मा जी से माफी नहीं मांगेंगे? कुछ ज्यादा नहीं करना, जिस तरह मैंने आपसे अपनी गलती की माफी मांगी उसी तरह आपने भी अम्मा जी से अपनी गलती की माफी मांगनी है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने यार? प्लीज ना अब्बा जी, मना लेना अम्मा जी को। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई पता नहीं कहाँ रख दी। महक, परी, कोई है? मैं हूं ना। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहने वाली, समझे आप? बेगम इस उम्र में गुस्सा करना ठीक नहीं होता। अच्छा, मैं गुस्सा भी ना करूं और तुम सब कुछ करो। जाओ जाके समीना पीरजादा से बातें करो। वो तो वैसे ही मैंने उससे फोन पर बात कर रही थी। गाना सुना रहे थे आप। आहिस्ता बोलो, बच्चे सुन लेंगे। बच्चों को ही सुना देते ना गाना, उसे सुनाने की क्या जरूरत थी, वो भी बेसुरी आवाज में। अच्छा तो अब छोड़ो भी ना। अम्मा सो रही थी। अरे भाई मुझे क्या पता था तुम्हारी अम्मा सो रही है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हर वक्त ही मेरी अम्मी के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारी अम्मी भी तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये कौन सा तरीका है मनाने का? पहले मैं नाराज हुआ करती थी तो तुम आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे मुझे। तो अब भी खिला देता हूँ आइसक्रीम। बंस रोड की? हाँ हाँ वहीं की खिलाऊंगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। चलो जल्दी चलो। चलो चले। बंसोर जा रहे हो? मेरे लिए बंद कबाब ले आना।
वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू उसामा। आइए सर। पूरे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लो। ओके सर। और शहरियार आप मेरे साथ आइए, कुछ डिस्कस करना है। जी सर। तुमने तो अब्बा जी का दिल ही तोड़ दिया। उनका घर टूटने से बेहतर है कि उनका दिल टूट जाए। ये भी है। पता है, मैं निदा यासिर की बातों पे गौर कर रही थी। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि तुम सबसे अलग दिखो। स्टाइल बदलते हैं, नए कपड़े लेते हैं। हाँ, मजा आएगा। लेकिन क्या? पैसे? वो कोई नहीं, हम भाई से ले लेंगे। मॉल में कपड़े महंगे होते हैं। तुम थोड़े ज्यादा ले लेंगे। तुम हर बात इतनी यकीन से कैसे कह देती हो? क्योंकि ये यकीन ही है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। वो कौन सा गाना था जो अब्बा जी गा रहे थे? हाँ, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। आप सब लोग मुझे यहाँ अचानक देखकर हैरान तो होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिसके लिए मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। मेरी पोती जिमिल पाकिस्तान आ रही है। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बड़ी खुशी सुनकर सर ये। हाँ भाई, लेकिन अब वो कुछ दिन यहाँ का काम देखेगी। भाई वो बहुत ही मूडी है और मेरी बहुत ज़्यादा लाडली है, तो उसकी बहुत सारी बातें आप लोगों को बर्दाश्त करनी होंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि शी इज़ परफेक्शनिस्ट और उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है। अरे मेरे होते आपको परफेक्शन की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इसी जवाब की तवक्को थी तुमसे। थैंक यू सर, थैंक यू। शहरियार, आज शाम के 2 टिकट बुक कराओ, एक मेरा और एक अपना। हम कराची जा रहे हैं। ओके सर। ये तुम पाए में ऐसी क्या चीज डालने लगी हो जिसका जायका इतना मजेदार हो गया? बस ये मेरी अपनी तरकीब है, किसी को बताऊंगी नहीं। वाकई भाभी, पाए बहुत मजेदार बने। ये आपका खाना ही है जो हमें घर लेकर आता है दिन में भी। वैसे कि निसार कहाँ है? पता नहीं, निसार की कोई खबर ही नहीं है। किन चक्रों में पड़ा रहता है? चक्कर तो मुझे एक दिन तब आए थे जब फहाद होने वाला था। मैं अम्मी के घर थी, ऐसे चक्कर है कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। हो भाभी, देन व्हाट हुआ? फहाद हुआ था ना। ओए होए, पाए खाए जा रहे हैं। बहुत मजे के पाए, आओ खा लो। नहीं भाई, आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी तो सुबह ही अभी हुई होगी, पूरी रात जागती रहती हो। हाँ, वैसे रात भर अवेक रहने से ना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और फिर नो वेडिंग, स्किन की केयर करनी चाहिए। जी, स्किन खराब ना हो इसलिए कुछ चीजें लेने जाना था। लिख के दे दो, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पैसे दे दें, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। कितने पैसे चाहिए होते हैं तुम्हें महीने के? अभी पिछले दिनों तो दिए थे मैंने तुम्हें। You see? मैं तुझे जान से मार दूंगा इस बार। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? मेरे साथ क्या मसला है? क्यों? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे भी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी।